धनुष भंग पाठ आप लोगों का अब समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों को पाठ 2 से वन पथ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर वहाँ का वर्णन किया गया है जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, वनवास की लोग और निकल पड़ते जब हैं, तब क्या क्या वहाँ होता है, वो रास्ते में कैसे जाते हैं, वहाँ पे रास्ते में कौन कौन मिलता है, तो सभी का वर्णन यहाँ पे किया है। इसको ध्यान से सुने और पढ़ें और इसको याद करें। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भली हाल कनी जल की पट सूखी गए मधुरा धर वे फिर पूजती है चलनो अब केतिक पण कुटी करी हो कित है तिय की लकिया तुरता पिय की अखियां ती चारु चली जल ज्वे पिय की अखियां अति चारु चली जल ज्वे। देखिए इसको ध्यान से, जब सीता जी और श्री राम जब राजमहल से वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तब क्या होता है, पुरते निकसी रघुवीर वधु मग वधु धरि धीर दिए मग में डग गए। जब सीता जी राजमहल से निकलकर पैरों में उनके ऐसे पैर होते, पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं, वो जब निकलती हैं तो जब पैर रास्ते में रखती हैं तब क्या है, जल की भली भाल कनी जल की पट सूखी गई मधुरा धर वे। रास्ते में जब चलती हैं तो उनके माथे से जो है पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं, और क्या है, पट सूखी गई मधुरा धर वे, और कमल जैसे मुख में उनके जो ओठ होते हैं वो प्यास के कारण सूख जाते हैं। पट सूखी गए मधुरा धर वे, कमल के समान कोमल ओठ उनके जो है वो सूख जाते हैं, और क्या है, फिर पूछती है चलनो अब केतिक पण कुटी करी हो कित है। और फिर श्री राम जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अपनी कुटिया आप कहाँ बनाएंगे, हमको कितना चलना है, कितनी दूर चलना है, और अब आप हम हमारे रहने की जो है पर्ण कुटी अर्थात जो कुटिया है वो आप कहाँ पे बनाएंगे। आगे, पिय की लकिया तुरता पिय की अखिया ती चारु चली जल ज्वे। इस प्रकार से सीता जी की अधीरता को देख करके जो है श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी जो है उनकी इस प्रकार से व्याकुलता, उनकी अधीरता को देखकर उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगते हैं, अर्थात जो है आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। क्या है दूसरा, देखिए, जल को गए लखन है लरिका परिखों पिय छाह गरीब धरी कह उठाए पूछी पसे बयारी करो और पाए पखारी भूर ठाढ़ारे तुलसी रघुवीर पिया प्रिया सम जानी के बैठ विलंब लकौटक काहे जानकी नाम को नेह लख्यो कुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब इसका भाव देखिए, जल को गए लखन है लरिका परिखों पिय छाह धरी कह ठाढ़े, मतलब लक्ष्मण जी जो होते हैं वो जल लेने के लिए कहीं जाते हैं, तब तक श्री राम जी सीता जी से कहते हैं तब तक हम लोग छाह में, पेड़ की छांव में बैठकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते हैं। आगे क्या है, पोची पसे बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूरी ठाड़े। और तब तक माता सीता जी क्या करती हैं, श्री रामचंद्र जी का जो है पसीना जो है, पसीने की जो बूंदे होती हैं उनको पोंछकर पंखा डुलाती हैं हाथ से अपने, और क्या है उसके बाद कहती हैं कि रेत में चलने के कारण आपके पैर जलने लगे होंगे, इसलिए मैं आपके पैर धुल देती हूँ। आगे क्या है, तुलसी रघुवीर प्रिया संग जानी के बैठी विलंब लपंट के कारे। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं प्रियाश्रम जान, सीता जी का थका हुआ, सीता जी को थका हुआ जानकर श्री
रामचंद्र जी बैठ कर तब तक बहुत देर तक उनके पैरों के जो कांटे पैरों में लग जाते हैं उन कांटों को धीरे धीरे से निकालते हैं। आगे क्या है? जानकी नाको ने हलख्यो कुल को बारी विलोचने बाढ़े। अपने स्वामी के इस प्रकार के प्रेम को देखकर सीता जी का जो तन होता है वो पुलकित हो जाता है और उनके जो नेत्र होते हैं वो आंसुओं से भर आते हैं, अर्थात उनके आंसू जो है नेत्रों में आंसू भर आते हैं। अपने प्रभु श्री राम के ऐसे प्रेम को देखकर उनका शरीर आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उनके जो नेत्र होते हैं वो आंसुओं से भर जाते हैं। अब ये तीसरा पद देखिए, जानी अजानी महापापी पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राज हूँ काजे अकाजे न जान्यो कहोती खोजी ने कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग दियो है, आखिन में सखी राखी बिजोग इन्हें किन्हीं कैसे बनवास दियो है। देखिए इस पद का भाव देखिए, रानी में जानी अजानी महा कभी पाहन हो तो कठोर हियो है। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी जो है रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अनेक गांव इत्यादि पड़ते हैं रास्ते में, तो रास्ते में कुछ जो है स्त्रियां उनको देखती हैं और जब उनको पता चलता है कि ये अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के ये पुत्र वधू है और ये उनके राजकुमार हैं, तो उनको थोड़ा क्रोध आता है और वो रानी कैकेयी पे वो क्रोध करते हुए कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महापद, मतलब हमको नहीं पता था कि रानी कैकेयी इतनी अज्ञानी है। और क्या है? पविपाहन हूँ तो कठोर हृदय है, और उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है, ये हमको नहीं पता था। क्या है? राजा हूँ काजे या काज न जाने का होती है खोजी न कान कियो है। और उसके बाद में फिर राजा दशरथ को भी कहते हैं कि वो उस रानी के चक्कर में पड़ कर के क्या उनको राजकाज की परिभाषा नहीं पता है कि हमने ये क्या काम किया है, हमको क्या करना चाहिए। एक कैकेयी के बातों में पढ़कर उन्होंने जो है इतने मासूम राजकुमारों को वन में दर भटकने के लिए भेज दिया है। क्या उनको राजकाज की जरा से भी परवाह नहीं है कि राजकाज कैसे किया जाता है। आगे, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ये ऐसी मनोहर मूर्त वाले इतने सुंदर बालक हैं कि इनको भेजने में जरा सी भी इनको कष्ट नहीं, जरा सा भी इनको दुख नहीं हुआ। क्या आगे क्या है? आखिर में सखी राखी बिजोग इन्हें किन्हें के बनवास दियो है। ये तो इतने कोमल इतने सुंदर है कि मेरा मन करता है कि इनको आंखों में बसा लें। ये आंखों में बसने वाले इनको वनवासियों की भांति जोगी की भांति इनको वनवास क्यों दे दिया गया, कैसे दे दिया गया है। आगे क्या कहते हैं? चौथा देखिए, चौथा पद, शीश जटा उर बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तूने सरासर बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुखी सोहे, सागर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती राम वधु सिय सो क्यों हो सावर से सखी रावर क्यों है। देखिए इस पद का भाव देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाला। वहां जो स्त्रियां होती हैं वो सीता जी से कहती हैं, पूछती हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाला, कि जिनके शीश मस्तक पर जो है जटा, बालों की जटा बनी हुई है, और क्या है? बाहु विशाला, और उनकी बाहें बहुत ही विशाल है, बहुत ही मजबूत है, और बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, और उनके नेत्र जो हैं वो बहुत लाल है और वो भवें तिरछी करके हमारी ओर देख रहे हैं। क्या है? तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुखी सोहे, और
वे अपने तुड़ीर में जो है बाणों को रखे हुए हैं और कंधे पे धनुष को धारण करे हुए हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि वो स्त्रियां कहती हैं कि वन के मार्ग में भी वो अपनी सुंदरता को इस प्रकार बिखेर रहे हैं, अर्थात वन में भी वो इतने सुंदर लग रहे हैं। आगे क्या है? सागर पार ही पार सुभाय चितो तुम तो हमरो मन मोहे। और वो स्त्रियां क्या कहती हैं कि सीता जी है, सीता जी वो आपको बार बार देख रहे हैं, मगर उनको देखकर हमारा मन उन पे जो है क्या है मोहित हो रहा है। उनको सुंदरता को देखकर हमारा मन उन पे जो है मोहित हो रहा है। क्या है? पूछते ग्राम वधु सिय सो कहूं सावर से सखी रावर क्यों है। और वो जो होती है स्त्रियां वो सीता जी से कहती है कि हे सखी बताइए कि वो जो सामने से जो खड़े हुए हैं वो तुम्हारे कौन हैं। ये जो है वहां की स्त्रियां जो है सीता जी से बार बार पूछती हैं। शीश क्या है आगे? सागर बारे बार सुभाषितो तुम क्यों हमारो मन मोहे। मतलब लक्ष्मण जी सीता जी को बार बार देखते हैं और उनकी ओर नहीं देखते हैं, तब वो स्त्रियां कहती हैं कि ये तुमको देख रहे हैं मगर हमको नहीं देख रहे हैं, हमको इनको देखकर हमारा मन इनके ऊपर मोहित हो रहा है। इनको सुंदरता को देखकर मोहित हो रहा है। और पूछते ग्राम वधु सिय सो कहूं सावर से सखी रावर क्यों है। और उस वधु से अर्थात सीता जी से जो है वो स्त्रियां पूछती हैं कि हे सीता जी वो सावरे से जो पास में खड़े हैं वो आपके कौन हैं। एक और बचा है। अब पांचवा पद देखिए इस प्रकार से है। सुने सुंदर बैन सुधारस सानी सयानी है जानी की जानी भली तिरछी करी नैन सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी पे ही अवसर सोहे रवै अब लोकति लोचन लाहो अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मन मंजुल कंजू अली है कंजे अली है। इस पद का भावार्थ देखिए इस प्रकार से है। सुनी सुंदर बैन सुधारस है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सीता जी उन स्त्रियों के अमृत रूपी वचनों को सुनकर के सीता जी ये समझ जाती हैं कि वो चाल बहुत ही जो है वो स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं और वो चतुराई से उनके प्रीतम के बीच का संबंध जो है जानने का प्रयास कर रही हैं कि श्री राम से उनका क्या संबंध है। आगे क्या है? तिरछी करी नैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली है। जिसके कारण सीता जी ये भली बात जान जाती हैं। फिर वो अपने नयन अपने नेत्र पीछे करके और इशारों से उनको समझा करके और मुस्कुराते हुए आगे की ओर चल पड़ती आगे बढ़ जाती है। आगे क्या है? तुलसी पे अवसर सो है रबे अब लोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर को स्वयं का लाभ जानते हुए स्वयं का लाभ मानते हुए स्त्रियां जो वहां की हैं वो श्री रामचंद्र जी को बहुत ही अच्छी तरह से देख रही हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंजू अली है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम रूपी तालाब में कमल की पंखुड़ियां खिल उठी हो। मतलब श्री रामचंद्र जी को वो जब देख रही हैं तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के प्रकाश पड़ने से जो है कमल की पंखुड़ियां खिल उठी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज आप लोगों का जो है ये पाठ 2 धनुष भंग और वनपथ पर ये समाप्त होता है। इसकी संदर्भ से व्याख्याएं आप लोगों को PDF पे भेज दी जाएंगी। धन्यवाद। शुभ सर।